Good morning, students. Welcome back to my class. Today we are going to discuss page number 10 Endangered Animals. ओके तो बेटा इंडेंजर्ड एनिमल्स का क्या मतलब होता है? विलुप्त प्राय पशु, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं और अगर उनको बचाया नहीं गया तो आने वाले समय में वो उनका अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। ए स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इज सेड टू बी इंडेंजर्ड इफ इट इज फियर्ड टू बिकम इंस्टिंक्ट। बेटा ऐसे एनिमल्स की प्रजातियों को हम इंडेंजर्ड कहते हैं, ठीक है ना, जिनका जिनके भविष्य में समाप्त होने की संभावना या डर रहता है। ए स्पीसीज बिकम इंस्टिंक्ट व्हेन इट हैज़ नो लिविंग मेंबर ऑफ इट्स स्पीसीज। हाँ, कोई भी प्रजाति विलुप्त तब होती है जब उस प्रजाति का कोई भी मेंबर जीवित नहीं रहता, यानी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सेंटेंस 1। This large bird, which is also one of the heaviest flying birds, was once found commonly in India. ठीक है ना? Due to hunting and habitat destruction, it is now on the verge of extinction. तो बेटा इसका आंसर होगा इंडियन बास्टर्ड। ये एक लार्ज बर्ड है और बेटा वर्ल्ड के हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से एक माना जाता है और ये इंडिया में पाया जाता है और इसकी हंटिंग के कारण, इसके शिकार के कारण और इसके हैबिटेट में डिस्ट्रक्शन के कारण ये अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। तो ये है इंडियन बास्टर्ड। क्लियर हुआ? आगे देखिए, सेकंड वन इज दिस एनिमल इज फाउंड इन द माउंटेनस रीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। देयर आर ओनली अबाउट 6,000 एनिमल्स ऑफ दिस स्पीसीज लेफ्ट इन द वाइल्ड। ठीक है ना बेटा? ये एनिमल इंडिया के माउंटेनस रीजन्स, नेपाल, चाइना और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है और इसमें केवल इसके केवल 6,000 एनिमल्स ही बचे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये भी विलुप्त के कगार पर है, यानी इंडेंजर्ड एनिमल है। स्नो लेपर्ड, इसको कहते हैं हम स्नो लेपर्ड। ठीक है ना? थर्ड वन इज once found in large numbers in India, population of these animals declined by 99% between 2000 to 2007 due to ill effects of a medicine given to the cattle whose dead bodies they fed upon. बेटा 2000 के पहले सन 2000 के पहले, हाँ, इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक ऐसा पक्षी था, ठीक है ना, जो कि अब विलुप्त के कगार पर है। ठीक है? यानी 99% मेंबर्स उसके विलुप्त हो चुके हैं। कब से कब तक विलुप्त हुए थे? 2000 से 2007 के बीच में। क्यों विलुप्त हुए थे? क्योंकि उस समय यह बेटा एनिमल्स को एक ऐसी दवा दी जा रही थी जो कि उनके लिए हानिकारक होती थी और उसी दवा के प्रभाव से वो भी मर जाते थे। तो और ये है, इसका आंसर होगा इंडियन वल्चर, भारतीय गिद्ध।
गिद्ध जो है बेटा वो स्क्वेंजर्स है, स्क्वेंजर की श्रेणी में आता है, यानी ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखता है। जो भी डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा करके ये इन्वायरमेंट को साफ करता है। तो इंडियन वल्चर भी जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल है। आगे देखिए, फोर्थ वन इज दीज आर हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। बेटा सेंट्रल अफ्रीका में हाँ एक एनिमल पाया जाता है जो कि हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है। दे आर हाईली इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिजीज एंड पोचिंग। तो बेटा वो बहुत अधिक विलुप्त के कगार पे हैं, क्योंकि इनके रहने के लिए इनका जो हैबिटेट है, इनके लिए सुटेबल हैबिटेट है वो नहीं मिल पा रहा है, और इनमें कई बीमारियां फैल चुकी हैं और इनका शिकार कर लिया जाता है। तो जो है आंसर होगा गोरिल्ला। ठीक है ना, गोरिल्ला जो है वो वन मानुस को कहते हैं बेटा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है। फिफ्थ वन इज दीज आर द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑफ द कैट फैमिली। कैट फैमिली का लार्जेस्ट एनिमल क्या है? टाइगर। अभी आंसर भी बता दिए, टाइगर है। दे कैन रीच ए लेंथ ऑफ 11 फीट एंड हैव ए वेट ऑफ मोर देन 300 kg। तो बेटा इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो 11 फीट तक हो सकता है, और इनका बॉडी वेट जो है, यानी इनका वजन जो है 300 kg तक हो सकता है। हाईली इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग। और बेटा ये इंडेंजर्ड हो गए हैं क्योंकि इनका गैर कानूनी रूप से इनका शिकार किया जा रहा है। तो ये इसका आंसर होगा टाइगर। ठीक है ना। आगे देखिए, दिस एनिमल इज फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन। ये एनिमल वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इट हैज बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस। और ये एनिमल कैसे विलुप्त हुआ, कैसे विलुप्त के कगार पे आया? इसका शिकार होता था, और बेटा इसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण ये जो है इंडेंजर्ड एनिमल बन गया। तो इसका आंसर होगा एशियन ब्लैक बियर। एशियन ब्लैक बियर जो है वो हिमालय रीजन में पाया जाता है। आगे देखते हैं, नो टू ग्रो। पैसेंजर पिजन दैट हैज बिकम एक्सटिंक्ट नाउ existed in larger number than human beings in the 18th century। बेटा पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन बर्ड जो है वो इस समय विलुप्त हो गया है। और 18th सेंचुरी में, ठीक ना, 18वीं शताब्दी में वो मनुष्य से भी ज़्यादा उनकी संख्या थी। लेकिन आज क्या हो गया है? आज वो इंस्टिंक्ट हो गए हैं, आज विलुप्त हो गए हैं। तो बेटा हमें इन एनिमल्स को सेव करना चाहिए, इन एनिमल्स को का शिकार नहीं करना चाहिए और इनको बचाना चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी ठीक से चल पाएगी और हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।